हेलो, मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राणावत, मेवाड़ स्पीच थेरेपी में आपका स्वागत है। कॉक्लियर इम्प्लांट रिहेबिलिटेशन वे बच्चे जो जन्म से बहरेपन और गूंगेपन के शिकार थे, जिनका कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुआ है, उन बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो जन्म से सुन ही नहीं पा रहे थे तो बोल कैसे पाएंगे। सुनने के लिए उनका कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुआ है। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद में स्विच ऑन होने के बाद में बच्चे के कानों में अलग अलग तरह की ध्वनियां या साउंड वातावरण से जाता है, बट वो साउंड एक शोर के बराबर होता है कि बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये किस चीज की आवाज है। जब वो साउंड को समझ ही नहीं पाएंगे तो वो वर्ड्स को भी नहीं समझ पाते हैं। वर्ड्स को नहीं समझ पाएंगे तो उनको लैंग्वेज समझने में भी दिक्कत होती है। इस केस के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद में गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग भी 2 साल का थेरेपी होना कंपल्सरी है, क्योंकि आपको सुनना तो आपका स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या बोला गया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चों के लिए कि आपको पहले सुनना है, क्या सुनना है, जो सुना है उसको समझना है और उसको फिर बोलना है। मीन्स सुनो, समझो और बोलिएगा। ज्यादातर केस में क्या होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा अब सुन रहा है तो बच्चा बोलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको देखना होगा कि बच्चा को बोलने से पहले उसको सुन तो रहा है, लेकिन क्या सुन रहा है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मीन्स लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना जरूरी होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, या पेरेंट्स या उनके दादा दादी या नाना नानी, कि वो बच्चा सुन रहा है तो बोलना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उससे पहले उस बच्चे का लिसनिंग स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। उसको ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए, क्या बोला गया है, साउंड कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स पता होना चाहिए। जिस तरह से साउंड आ रहा है उसकी डायरेक्शन उसको फाइंड आउट होनी चाहिए। उसके बाद ही वो वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर केस में ये होता है कि बच्चा बोलना तो शुरू कर देता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि आप ये सोचिए कि बच्चा उस दिन उसका जन्म माना जाता है जिस दिन उसका स्विच ऑन होता है। मीन्स कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद में उसको सुनाई देना स्टार्ट होता है। एक लंबा, एक कॉम्प्लिकेटेड और एक सिस्टमेटिकली साइंटिफिक अप्रोच है, बट जनरली लोगों को रहता है कि बच्चा सुन रहा है तो बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। फिर वो 2-3 महीने के बाद उनका जोश कम हो जाता है, उनको लगता है कि हम खुद ही कर लेंगे, और फिर वो अल्टीमेटली बच्चे नहीं बोलते। हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें बच्चा 1 साल का, 2 साल, 3 साल हो गए, कॉक्लियर इम्प्लांट हो गए और अभी भी नहीं बोल पा रहे। मीन्स क्या हो गया, उसको रेगुलर थेरेपी नहीं हुआ। रेगुलर थेरेपी का मीन्स ये हो गया कि आपका स्पीच बोलने में फोकस नहीं होना चाहिए, आपको बच्चे को समझाने में फोकस करना चाहिए। लेकिन यही गलती आप करते हैं, पेरेंट्स के द्वारा भी यही गलती होती है, और आपकी एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि बच्चा जल्दी बोले, पापा, मम्मा, दादा, नाना, फिर उसी प्रकार की गलती होती है और फिर वो बच्चा बोलने में डिले करता है। देखा गया है कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद भी कई बच्चे नहीं बोल पा रहे। घर वाले, पेरेंट्स परेशान हो गए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर चुके होते हैं कि आगे थेरेपी का उनको अफोर्ड करना एक बहुत भारी लगता है। उनको लगता है कि चलो अब तो सुनना शुरू हो गया, तो अब एज जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे बोल लेगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको सिस्टमेटिक थेरेपी की जरूरत होती है। धन्यवाद।